नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आधुनिक हमारे हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसके मैं 4 पार्ट डाल चुकी हूँ, आज हमारा 5वां पार्ट है और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा मकसद दोस्तों सिर्फ आपकी मदद करना है, आपको मंजिल तक पहुँचने में। मेरा कोई स्वार्थ ऐसा नहीं है, आप कभी सोचते हैं, लेकिन यह है कि आप चैनल पर आओगे तो मेरा जितना मेरा हो पाएगा उतना मैं आपकी हेल्प कराने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे अपनी मंजिल पाई है, मैं सोचती हूँ ऐसे ही आप सब भी मंजिल पाएँ। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं। क्योंकि एक बात तो हमेशा से रही है कि जो एक तो हम खुद पढ़ेंगे और जो दूसरा हमें कोई बताता है उसमें हमें अंतर होता है ना, कि जो दूसरा बताएगा तो वो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जो हम खुद से पढ़ेंगे, पढ़ तो वो भी लेंगे, समझेंगे, लेकिन एक्सप्लेन करके अगर वो किसी ने हमें अच्छे से बताया तो वो हम कभी भूलते नहीं हैं जल्दी से। ये अपने आप तुम खुद में करके देखना, ठीक है, कि मेरे कहने से ही नहीं, खुद में करके देखना। आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा है उसके लेखक कौन है? वे हैं हमारे बाबू श्याम सुंदर दास। ये है हिंदी के, ठीक है। पहली आत्मकथा तो हमारी बनारसी दास जैन की है ना, वो तो लेकिन पद में है, वो ब्रज भाषा में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आदिकाल को संज्ञा दी है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो इन्होंने कही है बीज बापन काल। और जो आदिकाल नाम दिया है, ये आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, चरण काल दिया है रामकुमार वर्मा ने, और वीर काल कहा है विश्वनाथ जी ने। ठीक है, तो ऐसे देखो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक में। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि किन्हें कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ इसका आंसर आपको बताती चलूंगी, ठीक है। दशरथ सुत्यु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये किस रचना की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। ये हिंदी का पहला पत्र था उद्दंड मार्कंड, और इसके संस्थापक जो थे, संपादक थे दोस्तों, तो वे थे जुगल किशोर। ये पहला अपना हिंदी का समाचार पत्र था। अति सुदो स्नेह को मारक है, किसकी पंक्ति है? तो ये घनानंद की है दोस्तों। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है दोस्तों भगवती चरण वर्मा की। अन्य से अनन्या, तो ये किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान की है। अमेय हलाहल मद भरे सेद श्याम रत्ना, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार, यह किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति हैं? तो ये हैं दोस्तों रसलीन की। अब ये आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो ये है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का। और आवारा मसीहा जो लिखी है विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। आगे देखते हैं, पिता कहानी के लेखक हैं। तो पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली, तो हिंदी जो नए चाल में ढली दोस्तों, तो ये कथन किसका है? ये है भारतेंदु हरिचंद का। और इन्होंने ये जब कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली, तो इन्होंने ये कहा था, इनकी अपनी पुस्तक जो कालचक्र है उसमें कहा था कि हिंदी नए चाल में ढली। और सन 1973 से, कब से ढली? 1973 से। तो हमें 3 आंसर मिल गए इसमें। हिंदी कब से ढली नई चाल में? 1973 से। और किस बुक में ये कहा गया? तो ये कालचक्र बुक में कहा गया। आगे देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो ये उपन्यास है धूर्त रसिक काल। ये उपन्यास है धूर्त रसिक काल। चंदायन के रचयिता हैं। तो चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। ये अवधी भाषा की रचना है चंदायन। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। तो द्विवेदी युग नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है। जब हम इसमें याद करते हैं तो कई बार जैसे हजारी प्रसाद और महावीर प्रसाद, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो, महाद्विवेदी, महाद्विवेदी। तो महावीर प्रसाद के नाम पर क्या रखा गया? द्विवेदी युग। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है। तो छायावादी जो प्रवृत्ति है वो दिखाई पड़ती है सबसे पहले किसकी रचना में? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था, तो वो था ताड़ सप्तक। क्या था? ताड़ सप्तक। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो ये अपने अपने जो आत्मकथा है ये मोहनदास नैमिषारण्य की है। किसकी है? मोहनदास नैमिषारण्य। इदमनमम
रचना किसकी है? तो इदम नमम रचना जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की है। आगे देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, ये रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों? तो इसमें कौन सी, अब एग्जाम में ऐसे ही आता है जैसे ही नहीं, तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसे बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़ो कि वो मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें गलती नहीं करेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा तो 3 रचनाएं तो रामधारी सिंह दिनकर की हो गई, एक रचना इनकी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है? स्वर्णधूलि नहीं। तो स्वर्णधूलि किसकी रचना है दोस्तों? ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। और जो दिनकर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उसे देख लेते हैं, उर्वशी रेणुका रश्मिरथी। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की अजातशत्रु। कौन से नाटक की रचना की थी? अजातशत्रु की। निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो रीतिकालीन कवि कौन है? बिहारी लाल। मीराबाई, सूरदास, नावादास ये भक्ति काल के कवि हैं। रामचरितमानस की रचना की गई है, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा में की गई है। लोकायतन किस रचना की, सॉरी दोस्तों, लोकायतन किस कवि की रचना है? तो लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है, तो वो है सोमनाथ। आगे देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कौशानी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, ये एग्जाम में पूछते हैं लेखकों का जन्म स्थान की कहाँ किसका होता है। बुंदेल हरवोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुस्तक पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास जी की रचना है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में की है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन का उपनाम क्या है? अब इनका अज्ञे, और अज्ञे जी का फुल नाम पूछे थे तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे हो गया। आगे देखते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? दोहे। तो बिहारी उनने क्या लिखी? सत्य सही। सत का मतलब होता है 700, सत का मतलब हो गया 700 और सही का मतलब क्या हो गया? दोहा। तो बिहारी जी ने लिखी थी सत्य सही। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद रीतिकाल के कवि हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है? तो ये है हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो इसके संपादक थे, वैसे तो इसमें दे रखा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे, लेकिन जो इसके संपादक थे ये थे 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1900 थे इसके जो संपादक थे वे थे श्याम सुंदर दास। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है, तो रामचरितमानस में दोस्तों 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य, सुंदर, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराखंड। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। पराधीन सपने सुकुनाई किस रचनाकार की पंक्ति हैं? तो यह है तुलसीदास जी की। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया? तो वो है मानस का हंस। भेजे मन भावन के उधम के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो वो कहा है छायावाद को। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो यह है राहुल संस्कृतायन। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं दोस्तों जैनेन्द्र। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। मैथिली शरण गुप्त ने, देखो ये क्वेश्चन में नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा? कामायनी। कामायनी किन की रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और इसमें जो मैथिली शरण गुप्त के हैं वो देख लेते हैं, साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। चरण कमल बंदो हरिराई, ये लाइन है सूरदास जी की। संतन को कहाँ सीकरी सो काम,
आवत जात पहिया टूटी बर बिसरी गयो हरिनाम। तो ये पंक्ति किनकी है? ये कुंभन दास की है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं तुलसीदास। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी। निज दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास जी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास जी। आगे देखते हैं। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल तारण के है अधिकारी, ये पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये हैं तुलसीदास जी। नैन जो देखा कंबल बहा, निर्मल नीर समीर, हंसत जू देखा हंस भरा, दसन ज्योति नगहरी, ये पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी। विरह आग्नि जरी कुंदन खोई, निर्मल तन पावे कोई कोई, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरिक सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए, तो यह पंक्ति के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल। इन्होंने जब अपनी सत्सई लिखी थी उसकी शुरुआत में यही लिखा था। कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग बाप आए बहराए, तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये बिहारी लाल हैं। देन हार को और है देत रहत दिन नैन, लोग भरम हम पे करे, या सोचे नीचे नैन, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीम। हरी मोरी पीऊ मैं राम की बहुरिया, तो ये पंक्तियां किन की हैं? ये रहीम की पंक्तियां हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, ये पंक्ति किन की हैं? ये कबीरदास जी की हैं। बाटन बारे के लगे जो मेहंदी को रंग, ये पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। सुरतिया नर्तिया नगतिया अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? रहीमदास जी की। और ये पंक्तियाँ एलटी में पूछी गई थी 2018 में यूपी वाले में। ठीक है दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट अभी 2-3 पार्ट और बनने वाले हैं। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको 1-2 बार आप वीडियो भी सुनोगे तब भी आसानी से याद होंगे, और ये आपके कहीं ना कहीं काम अवश्य आएंगे, क्योंकि हम जितने पढ़ लें थोड़ा है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, बाकी तैयारी तो आपको ही करनी है, मेहनत भी आपको ही करनी है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।